मैं इस मौके पर अपने प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और जिस तरह का चुनाव पहले चरण का चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के जो नियम बने हैं उन नियमों को पालन करके हम लोग लगातार आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से जनता से यही अपील है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव देश को किस दिशा में ले जाने का काम होगा उसका चुनाव है। आने वाले समय में संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग ये महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र को बचाएगा, इसलिए लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के प्रचार कर रहे थे। अब क्योंकि समय बहुत कम बचा है, कल मैं और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी आगरा में थे। उससे पहले बुलंदशहर में कार्यक्रम किए, उससे पहले मुजफ्फरनगर से लेकर के मेरठ तक कार्यक्रम हुए, हापुड़ में कार्यक्रम हुआ है। और जो पहले चरण की हवा बता रही है, जो पहले चरण का माहौल है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। आज मैं अलीगढ़ में आपके बीच में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जितने प्रत्याशी हैं उनके सहयोग और समर्थन के लिए मैं आया हूं। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी उन्हें भारी बहुमत से जिताने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कई समय से उत्तर प्रदेश तो देश की सरकार चला रही है, कहने को तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से किसानों को निराश किया है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि किसानों के ऊपर इस तरीके से अन्याय होगा। किसान और खेती करने वाले लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किसानों को बर्बाद किया है। कौन नहीं जानता कि किसानों को साल भर बैठना पड़ गया, साल से ज्यादा बैठना पड़ गया। वो लोग अपने ऊपर जो 3 कानून लागू हो रहे थे, थोपे जा रहे थे, उसके खिलाफ खड़े हो गए। लगातार उत्तर प्रदेश, पंजाब और देश के किसान आए। सरकार उस समय गुणगान कर रही थी 3 कानूनों की। और अंततः जैसे ही चुनाव करीब आया, उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून वापस ले लिए। हम लोग जानना चाहते हैं कि उस समय जब 3 काले कानून लागू हो रहे थे, उस समय आप कानून की अच्छाई बता रहे थे और किसानों के हक में बता रहे थे, लेकिन जैसे ही 3 कानून वापस लिए, हम लोग जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि अब उनके हक में क्यों है। अगर लाना हक में था किसानों के 3 कानून, तो क्या 3 कानून वापस लेना भी हक में था? ये किसान की दुर्दशा है कि किसान को खाद नहीं मिल रही। जिस समय उसे खाद की जरूरत थी, किसी किसान को खाद ये सरकार नहीं दिला पाई। खाद के अलावा जो बोरी में चोरी हुई है, खाद अगर मिल भी गई किसान को तो बोरी में से चोरी देखी उसने। डीजल, पेट्रोल, हर जरूरत की चीज महंगी है। और सोचिए, अगर कमाई आधी हो जाएगी और महंगाई दुगनी होगी तो किसान के परिवार में खुशहाली कैसे आएगी?
कोविड के समय पर, कोरोना के समय पर यहां पर चलते हुए मजदूरों को देखा है। इसी रोड से, जीटी रोड से न जाने कितने मजदूर जो महाराष्ट्र, गुजरात में थे या दिल्ली में थे, अन्य प्रदेशों में थे, इसी रास्ते उत्तर प्रदेश के अपने घर पहुंचे और बिहार के घर पर पहुंचे। हम जानना चाहते हैं, जब सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय मजदूरों को अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश का मजदूर और खासकर उत्तर प्रदेश का मजदूर भूल नहीं सकता कि किस तरीके से सरकार ने मजबूर किया तो उन्हें पैदल पैदल चलने के लिए। और कोरोना के समय पर जब दवाई उपलब्ध हो जानी चाहिए थी, पर्याप्त बिस्तर अस्पताल में होने चाहिए थे, ऑक्सीजन मिल जानी चाहिए थी, ये सरकार दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन नहीं दे पाई। और जितने लोगों की जान गई है अभी तक गिनती नहीं पता है। जो कोरोना के समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी चीजें थी, ऑक्सीजन जरूरत चीज बन गई थी, उसको डॉक्टर नहीं उपलब्ध करा रहे थे, अधिकारी उपलब्ध करा रहे थे। अगर किसी ने जनता को धोखा दिया है तो डबल इंजन की सरकार ने धोखा देने का काम किया है। आज नौकरी और रोजगार नहीं है। हाँ, इसके बाद नौकरी रोजगार नहीं है। कहां है नौकरी और रोजगार? जो कारखाने लगने थे, मुझे खुशी इस बात की कि अलीगढ़ को भी वो शामिल करें डिफेंस कॉरिडोर में। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या बनने जा रहा है यहां पर और क्या बन करके तैयार हो जाएगा। सुना है झांसी में मिसाइल बनाना चाहते थे, अभी वहां मिसाइल नहीं बन पाई है। और अलीगढ़ में भी कुछ डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से कुछ बना रहे होंगे। सुना है कि तोप बनाना चाहते हैं यहां पर, लेकिन कहां है डिफेंस कॉरिडोर? और जो इन्वेस्टमेंट के बहाने लगभग 100 करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, वो एमओयूज कहां है? क्या कोई नया उद्योग कारखाना लगा? मुझे याद है जिस समय ओम प्रकाश राजभर जी और हम लोगों ने सहयोगी दल ने पहली मीटिंग की थी मऊ जिले में, उसी समय तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद करके उसमें कुंडी लगा दी गई है और अलीगढ़ के लोग ताले लगाने का काम करेंगे। जब से आरएलडी और समाजवादी संघ आए हैं पश्चिम में, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा हमेशा के लिए ताले लगाने का काम अगर कोई करेगा तो अलीगढ़ के लोग करेंगे। उनकी भाषा देखिए, आज उन्हें जवाब देना चाहिए अपने संकल्प पत्र पर जो उन्होंने 5 साल पहले जनता के बीच में रखा था। किसान की आय दुगुनी, लैपटॉप, टैबलेट और न जाने क्या क्या देंगे, डेटा देंगे, फ्री वाईफाई देंगे। लखनऊ में तो बड़े पैमाने पे लैपटॉप बढ़ गए, स्मार्टफोन बढ़ गए। बताओ अलीगढ़ के लोगों को कितना मिल गया? और मैं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार के समय जितने काम हुए थे आज भी जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर कोरोना के समय पर सबसे ज्यादा मदद की किसी ने तो वो एम्बुलेंस थी। पुलिस का नंबर 100 से 112 करके कबाड़ा कर दिया सरकार ने। और लैपटॉप जिसके घर में भी होगा वो आज भी समाजवादी सरकार में के दिए हुए चल रहे होंगे, आज भी बंद नहीं हुए होंगे। इसलिए हम सब लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के एक गठबंधन तैयार किए हैं और बड़े पैमाने पे छोटे दल, क्षेत्रीय दलों को लाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने सभी रंगों को जोड़ने का काम किया। ये एक रंगी लोगों को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, मैं ये कहता हूं उन्हें कुछ ना पता हो, उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह तो पता है। मैं अपने छर्रा के प्रत्याशी से कहूंगा आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, केवल साइकिल। और साइकिल ऐसी जिसमें हैंडल भी है, 2 पहिए भी हैं, और एक पहिया हमारा डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का है और दूसरा हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी का है। कम से कम समाजवादियों के साथ
हम अम्बेडकरवादियों से भी अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। समाजवादी पार्टी ने जिस समय घटना के बारे में जानकारी मिली उसी समय निंदा की। ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या माफिया गुंडे जाते जाते उन्हें कोई नेता दिखाई दे गया तो फायर करते हुए चले गए। ये सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की फेलियर है। ये कानून व्यवस्था का जो ढोंग जो प्रचार कर रहे हैं, इनकी कानून व्यवस्था हमने बहुत बार देखी है। हाथरस की बेटी को किस तरीके से उसके परिवार के लोग न्याय चाहते थे, सम्मान के साथ दाह संस्कार करना चाहते थे। इस सरकार के लोगों ने क्या किया बाद में? इतना जघन्य अपराध, और उसके बाद आखिरी समय पर परिवार जो सम्मान देना चाहता था अपनी बेटी का, भाई अपनी बहन का, वो भी सरकार ने नहीं देने दिया। और सही मायने में अगर आपके अलीगढ़ का अस्पताल में इलाज सही मिल जाता तो शायद हमारी बहन आज जिंदा होती। ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो प्रदेश में क्राइम बहुत ज्यादा था और 90% क्राइम खत्म हो चुका है। क्या अखिलेश यादव जब दोबारा अगर सत्ता में आते हैं तो क्रिमिनल को क्राइम पर उनकी क्या सोच होगी? मैं धन्यवाद देता हूं और मैं ये भी कहता हूं आपके माध्यम से, जो लोग भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना चाहते हैं वो एक भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे। समाजवादी सरकार में पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन काम हुआ था कि उन्हें मौके पर घटना पे पहुंचने के लिए गाड़ी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दिया था कि कम समय पर पहुंच जाएं। जो 100 नंबर की गाड़ी जो 112 आज हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले 8 किलोमीटर की दूरी पे मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी रहती थी। अगर हमें ये दूरी भी कम करनी पड़ी और गाड़ियों की संख्या दुगनी पर करनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में इन गाड़ियों की संख्या दुगनी कर करके कानून व्यवस्था को ठीक रखने का काम करेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं, क्या वो हाथरस की घटना भूल गए? क्या गोरखपुर जो गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी का, एक व्यापारी वहां कारोबार के लिए आया और काम के लिए उसको पीट पीट करके पुलिस ने मार दिया, जान ले ली। और आज देश में कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को दिए तो उत्तर प्रदेश को दिए। और हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे थे जिनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे, डिप्टी सीएम न जाने कितने मुकदमे थे। और ये कमाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद के मुकदमे वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने वापस ले लिए। तो ये जो लोग खुद, मैं तो आपसे कहता हूं, नहीं, जो हमारा पत्रकार साथी ये पूछ रहा है सवाल आरक्षण को लेकर के, अरे भाई हमें दिल्ली पहुंचा दो, हम जो होगा, हमारा तो पहले दिन का है फैसला कि जाति जनगणना हो और दिल्ली पहुंचा दो हमें। पुरानी पेंशन बहाल होगी और पुरानी